लखनऊ में 12 घंटे में हुई 3 हत्याओं से दहशत है। तीनों हत्या ट्रांस गोमती इलाके में हुई, जहां पहली हत्या में एक महिला ने अपनी महिला दोस्त की हत्या कर दी और देर रात प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में 2 लोगों की हत्या उनके ही घर के भीतर कर दी गई। 12 घंटे में 3 कत्ल से लखनऊ में सनसनी। पॉश कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग। हत्यारे फरार, देखती रह गई लखनऊ पुलिस। समाजवादी सरकार में बेखौफ बदमाश। गोमती नगर का ये इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोमती नगर विशाल खंड के इसी मकान में खूनी खेल खेला गया। गोलियों की आवाज थमी तब तक 2 लाशें जमीन पर पड़ी थीं। पड़ोसियों ने पहले मकान मालिक और फिर पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक हत्यारे फरार हो चुके थे। कमरे के भीतर खून के धब्बे और शराब की खाली बोतलों के साथ बहुत कुछ ऐसा भी सामान था जो ये बता रहा था कि ये घर अपराधियों का अड्डा बना हुआ था, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं थी। बताया जा रहा है कि यहाँ हर रोज 7 से 8 लोग आते थे। देर तक शराब की महफिल सजती थी, लेकिन ये लोग कौन थे पड़ोसी भी नहीं जानते। मकान मालिक को भी इन लोगों ने फर्जी नाम पता बताया था। ये लीगल प्रॉपर्टी का काम करते थे। उसने बताया कि यहाँ गोलियां चली है रात में, तो हम तुरंत आए वहाँ से 2:30 बजे रात में। तो हमें मालूम पड़ा तो हमने 100 नंबर पे फोन मिलाया। कहाँ के रहने वाले थे लोग? ये हमें गोरखपुर की आईडी थी। दादी मेरी आगे कमरे में थी, इन्होंने गोली की आवाज सुनी, जगाया। फिर डबल मर्डर की सूचना मिलने पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि मरने वालों में एक राजेश मिश्रा है, जो इलाहाबाद का हिस्ट्री शीटर और लखनऊ में विजय पांडे के नाम से बने फर्जी आईडी पर रह रहा था। घर की तलाशी में कई लोगों की फर्जी आईडी प्रूफ और कार मिली, जिसका रजिस्ट्रेशन भी फर्जी था। बताया जा रहा है कि ये लोग जमीन खरीद फरोख्त का काम करते थे, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास पुख्ता तौर पर कहने को कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स, कई डबल, ट्रिपल, 4 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर हम लोग पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही इसका खुलासा हुआ कि आखिर इस बड़े हादसे के पीछे कारण क्या था। गोमती नगर के पड़ोस की कॉलोनी इंदिरा नगर के इस मकान में भी एक महिला ने अपनी ही महिला दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। सुमन सिंह ने अपनी दोस्त दीपा सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। दीपा और सुमन आपस में गहरी दोस्त थी, लेकिन कुछ दिनों से इनके बीच विवाद चल रहा था। दीपा सुमन के घर क्यों आती थी, दोनों के बीच क्या विवाद था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुमन ने अपनी दोस्त पर गोलियां दाग दी। ऐसे तमाम सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं है। उसने फायर किया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ जो दूसरा बंदा उसे लेने आया था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। अब इन तथ्यों की जानकारी हम लोग कर रहे हैं और साक्ष्य संकलित करने की जा रही है कि आखिर क्या वजह हो सकता है। गोमती नगर की वारदात ये साबित करने के लिए काफी है कि पॉश कॉलोनियों में अपराधियों के अड्डे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती, या फिर स्थानीय स्तर पर ये गैंग पुलिस के संरक्षण और जानकारी में फल फूल रहे हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।